हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का एमसीक्यू लेके आया हूँ। और आज कह सकते हैं 3 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का। सो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। और जितना जल्दी मतलब कह सकते हैं आप लोग ज्वाइन करोगे क्लास, उतना ही आपका मतलब बेनिफिट होगा। इससे मतलब आप सबसे आगे रहोगे। और देखो, लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, उनका मतलब कह सकते हैं 100% सक्सेस रेट था रुबेल सर एकेडमी के साथ। सो आप लोग भी ज्वाइन कर लो। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। Who took the charge as the 33rd डायरेक्टर जनरल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। सो किसने अभी रिसेंटली मतलब कह सकते हैं जो चार्ज लिया 33rd, ठीक है। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। सो ऑप्शंस आर ओलकपुरी, जयेश सिन्हा या अनिरुद्ध सिन्हा, या ऑप्शन डी महेश कुमार नगर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी जयेश सिन्हा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, which pair own the men's double title मियामी ओपन 2024। सो किस पेयर ने कह सकते हैं मेंस का जो डबल टाइटल मियामी ओपन 2024 का जीता। ऑप्शन ए मैट एब्डेन, रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी एंडी मरे, मैट एब्डेन, ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, या ऑप्शन डी एंडी मरे एंड नोवाक जोकोविच। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मैट एब्डेन एंड रोहन बोपन्ना। मैट एब्डेन कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और कह सकते हैं रोहन बोपन्ना हमारे इंडियन प्लेयर, यही याद रखना। Question number 3. Who has been appointed as the first women president women prime minister of the Congo, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। सो इनका इनका कह सकते हैं जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बने। ऑप्शन ए बिनोतू केइता, ऑप्शन बी जुदित सुमिनवा तुलुका, ऑप्शन सी सामा लोखंडे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जुदित सुमिनवा तुलुका। याद रखना, वो फर्स्ट वुमेन बने जो प्रेसिडेंट ऑफ कोंगो अभी रिसेंटली बने हैं। सो ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। सो देखो, कोंगो के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो इज़ ए कंट्री इन लैंड एरिया। सो हम लोग ये देखो, इसका जो लैंड बॉर्डर हम लोग नीचे मैप पे देख लेंगे। सो देखो, द नेशनल कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इसका कौन सा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का? किन्शासा। यह याद रखना क्योंकि ये अफ्रीकन नेम है, किन्शासा। विच इज़ ऑल्सो द इकोनॉमिक सेंटर, ये इकोनॉमिक सेंटर भी है और ये कह सकते हैं लार्जेस्ट सिटी भी है। उसके बाद देखो, द कंट्री इज बॉर्डर्ड बाई, देखो रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। सो देखो अक्रॉस द लेक तंगानिका। उसके बाद जाम्बिया, अंगोला, केबिंदा, एक्सक्लेव ऑफ अंगोला एंड द साउथ एटलांटिक ओशन। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार सुन लो और देख लेना। और देखो, क्योंकि बॉर्डर से भी क्वेश्चन आता है। सो ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को बॉर्डर शेयर करता है, देखो रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, केबिंदा जो एक्सक्लेव है अंगोला का, एंड साउथ एटलांटिक ओशन। तो थोड़ा मैप पे देख लेते हैं हम लोग। इधर देखो, मैप पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप लोग एक बार बॉर्डर देख लो कौन सा कहाँ पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन, या कह सकते हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर 7000 रन इन T20 क्रिकेट। कौन मतलब कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बने जिन्होंने मतलब कह सकते हैं T20 पे 7000 रन कंप्लीट किया। MS धोनी, ईशान किशन, ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी MS धोनी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ टेकन द चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द PIB। सो PIB का कह सकते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पोस्ट, या कह सकते हैं जो चार्ज किसने लिया? अंबिका सोनी या स्मृति ईरानी, या ऑप्शन सी देखो शेफाली बी असिलुम, ऑप्शन डी अभय सिन्हा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शेफाली बी असिलुम। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। PIB इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर, किस लिए? देखो डिसिमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना, प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट जो पॉलिसी से इसको मतलब डिसिमिनेट करते हैं।
देखो द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी, कॉमनली एब्रीवेटेड एज पीआईबी, इज ए नोडल एजेंसी ऑफ द देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कह सकते हैं नोडल एजेंसी, याद रखना। और ये देखो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो मिनिस्ट्री भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेस्ड इन नेशनल जो मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन टू प्रिंट देखो इलेक्ट्रॉनिक, साथ ही साथ वेब मीडिया ऑन गवर्नमेंट प्लान पॉलिसी, साथ ही साथ प्रोग्राम जो लाते हैं, इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट। इट इज़ अवेलेबल इन 14 इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज पे ये अवेलेबल है। सो ये थोड़ा सा हम लोग एक बार बोल देता हूँ मैं, आप लोग सुन लेना। डोगरी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, मैतेई यानी मणिपुरी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी एंड उर्दू, इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ ये कह सकते हैं 14 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज पे मतलब मिलता है इसका। सो देखो ऑफिशियल हिंदी, एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से, ये याद रखना। सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन जून 1919, ये याद रखना इसका डेट भी पीआईबी का। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ टेकन द चार्ज एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएलओ। ऑप्शन ए अदिति सिंह, ऑप्शन बी धनश्री शर्मा, ऑप्शन सी जयश्री दास वर्मा, ऑप्शन डी अंजलि कपूर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखो सी जयश्री दास वर्मा, यही याद रखना। सो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इसका कब एस्टेब्लिश हुआ था, फिक्कीस लेडीज ऑर्गेनाइजेशन 1983। सो इट इज़ एन ऑल इंडिया फोरम फॉर वीमेन। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देखो न्यू दिल्ली। एफएलओ यानी फिक्कीस लेडीज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन प्रमोटिंग किस लिए, एंटरप्रीनरशिप एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन वीमेन, मतलब वीमेन में कह सकते हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस, साथ ही साथ एंटरप्रीनरशिप भी ये प्रमोट करने के लिए थ्रू वेरियस वर्कशॉप, देखो सेमिनार भी कंडक्ट करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी, टॉक, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब इसमें रहता है। क्यों, टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट इंक्लूशन ऑफ वीमेन टैलेंट, स्किल, एक्सपीरियंस और एनर्जी अक्रॉस ऑल सेक्टर, हर सेक्टर पे या हर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे वीमेन को मतलब आगे लाना है। सो देखो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की। देखो द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज ए देखो नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन, ये याद रखना। एडवोकेसी देखो एडवोकेसी ग्रुप बेस्ड इन इंडिया, सो ये इंडिया से है। डॉक्टर अनीस शाह ग्रुप सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, सो ही इज़ द करंट देखो प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FICCI। सो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1927। उसके बाद फाउंडर कौन थे, घनश्याम दास बिरला, कह सकते हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, माताबरी पेड़ा एंड पचरा रिसेंटली गॉट GI टैग, बिलोंग टू व्हिच स्टेट। सो इनको मतलब GI टैग मिला, सो ये कौन से स्टेट का है, ये जो दो चीज़ें हैं, त्रिपुरा, असम, मिजोरम या नागालैंड। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी त्रिपुरा। सो देखो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सो देखो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द त्रिपुरा, देखो माताबाड़ी पेड़ा प्रसाद, ये प्रसाद है, एंड रिग्नाई जो पचारा टेक्सटाइल हैव रिसेंटली अर्न GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो देखो माताबाड़ी पेड़ा प्रसाद ये स्वीट देखो फ्रॉम कौन सा टेम्पल का, तिरुपुरेश्वरी टेम्पल सॉरी इसमें थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। इज मेड ऑफ मिल्क, किससे बनता है, मिल्क और शुगर। देखो रिग्नाई पचारा टेक्सटाइल इज ए ट्रेडिशनल हैंड वोमेन अटायर सिंबलाइज त्रिपुरास कल्चर हेरिटेज, ये याद रखना, जो कल्चरल हेरिटेज को सिंबलाइज करता है रिग्नाई पचारा टेक्सटाइल, ये हैंड वोमेन हाथ से बनाते हैं। देखो ऑप्शन देखो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग GI टैग के बारे में। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज ए नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट दैट करस्पेंड टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन से मतलब ये बिलोंग करता है। देखो द GI टैग इंश्योर क्या करता है, द ओनली ऑथोराइज्ड यूजर और दोज रिसाइडिंग इन जियोग्राफिकल टेरिटोरी आर अलाउड टू यूज पॉपुलर प्रोडक्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें मतलब कॉपी को रोका गया। उसके बाद देखो ये रजिस्टर्ड GI टैग इज वैलिड फॉर कितने साल के लिए, 10 ईयर्स, ये याद रखना। और GI रजिस्ट्रेशन इज ओवरसीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मतलब कह सकते हैं ओवरसीन करते हैं इसको देखते डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये याद रखना। तब मतलब ये एनेक्ट किया गया था, लेकिन वो फोर्स पे आया था 15 सितंबर 2003। और देखो फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट ये है दार्जिलिंग टी, कब मिला? 2004 में मिला। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हाउ मेनी साइट हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। सो कितने साइट को अभी कह सकते हैं ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क पे मतलब ऐड किया गया? 16, 17, 18 या 19? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 18, ये याद रखना। सो इन मार्च 2024 यूनेस्कोस एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सो ये यूनेस्को मतलब कह सकते हैं ऐड करते हैं, एडेड 18 न्यू साइट टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ब्रिंगिंग टोटल नंबर अभी कितना है? 213। सो कितने कंट्री पे है? 48 कंट्रीज, अक्रॉस 48 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, कम्बम वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन हुई स्टेट, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ पे थे कम्बम वैली, सो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये? तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला? सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। देखो कम्बम वैली इज नोन फॉर द ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया, ये याद रखना। सो इट इज़ नोन फॉर पनीर त्रचाई ग्रेप्स, कंप्राइजिंग देखो 85% ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शन। देखो इंट्रोड्यूस कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1832 बाई किसने? फ्रेंच प्रीस्ट। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। तो स्टारगेट क्या है जो अभी न्यूज़ पे था? ब्लैक होल या मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट या एआई सुपर कंप्यूटर या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। सो किसने बनाया? देखो माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई आर जॉइंटली एम्बार्किंग द देखो $100 बिलियन प्रोजेक्ट टू क्रिएट स्टारगेट एन एआई सुपर कंप्यूटर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो एंड तक देखना और देखो ऑनलाइन क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।